मेरा नाम डॉक्टर तारा श्वेता आर्या है और मैं एक डॉक्टर हूं और एक पॉलिटिशियन भी हूं, बाय चॉइस सोशल एक्टिविस्ट भी हूं। साथ ही साथ मैंने मिसेस इंडिया जीता 2019 में रूबरू, मिसेस वर्ल्ड टूरिज्म जीता फिलीपींस में। 42 कंटेस्टेंट्स को हरा के मैंने ये खिताब जीता था। अंग्रेजों के बीच रहना, उनका खान पान अलग, लेकिन फिर भी मैंने काफी मेहनत की और अपने भारत का तिरंगा फिलीपींस में लहरा के मैं आई। मुझे बिहारी होने पर पूरा गर्व है। पूरे विश्व में विश्व गुरु रहा है बिहार, क्योंकि सबसे पहला जो एक कहते हैं हम कि पढ़ने की शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी वो यही नालंदा यूनिवर्सिटी से हुई थी, जो पहला यूनिवर्सिटी था पूरे विश्व में। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार की एक बेटी जो इंटरनेशनल लेवल तक बिहार का नाम फैशन वर्ल्ड में रोशन कर चुकी है, डॉक्टर तारा श्वेता आर्या जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और कई सारे अहम सवाल जो हमारे दर्शकों के भी हैं कि फैशन वर्ल्ड में आने वाले बिहार के लड़कियों और खासकर महिलाओं के लिए क्या कुछ स्कोप है, कैसे इन्होंने मुकाम को हासिल किया बिहार में और पूरे देश में, किस तरह से सोशल अवेयरनेस को लेकर आगे बढ़ रही हैं। बहुत सारे सवाल हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत नमस्कार। बिहारी खबर के सारे दर्शकों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर तारा श्वेता आर्या है और मैं एक डॉक्टर हूँ और एक पॉलिटिशियन भी हूँ, बाय चॉइस सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। साथ ही साथ मैंने मिसेस इंडिया जीता 2019 में रूबरू, मिसेस वर्ल्ड टूरिज्म जीता फिलीपींस में। 42 कंटेस्टेंट्स को हरा के मैंने ये खिताब जीता था। काफ़ी मुश्किल सफ़र था, इतना आसान तो नहीं होता, आप ये जानते ही हैं। किसी भी महिला के लिए मिस जो है उसको मिसेस बनना और फिर जाकर के क्राउन जीत के लाना 42 कंट्रियों के बीच अपने आप में काफ़ी तगड़ा मुकाबला था। अंग्रेज़ों के बीच रहना, उनका खान पान अलग, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी मेहनत की और अपने भारत का तिरंगा फिलीपींस में लहरा के मैं आई। बिहारी होने पर कितना गर्व है? बिहारी होने पर बहुत गर्व है। सबसे पहले शिक्षा का जो स्तर था वो बिहार में था, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अगर आप पढ़ें तो पूरे विश्व में सबसे पहले कहीं सिविलाइजेशन शुरू हुई थी तो वो बिहार और यूपी में ही शुरू हुई थी। मुझे बिहारी होने पर पूरा गर्व है। पूरे विश्व में विश्व गुरु रहा है बिहार, क्योंकि सबसे पहला जो एक कहते हैं हम कि पढ़ने की शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी वो यही नालंदा यूनिवर्सिटी से हुई थी, जो पहला यूनिवर्सिटी था पूरे विश्व में। फैशन में इतना बड़ा नाम, सोशल नाम और राजनीति में भी आपकी एंट्री हो गई है। अगला मुकाम क्या है ये बता दीजिए। अगला मुकाम रहेगा महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाना। मैं चाहती हूं कि महिलाएं जितनी संख्या में मर्द और पुरुष नजर आते हैं लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, उतनी ही संख्या में महिलाएं भी नजर आएं, क्योंकि और अगर हम 48% महिलाएं हैं तो बराबरी का हक क्यों नहीं हमें मिल रहा। उतनी ही संख्या अगर रोड पे हमें दिखती है, वोटिंग के डे के दिन दिखती है, तो एमपी के इलेक्शंस में या एमपी इसके सभा में, लोकसभा में, ये राज्यसभा में, ये विधान परिषद में या विधान इसमें परिषद में या विधानसभा में हमें क्यों महिलाएं दिखती नहीं है उतनी। इसलिए मैं उनकी बराबरी करने के लिए, उनको बराबर का हक दिलाने के लिए उनको अवेयरनेस फैलाऊंगी, उनको मोटिवेट करूंगी। डॉक्टर तारा श्वेता आर्या को हम कहाँ देखेंगे? विधानसभा में, लोकसभा में? क्योंकि कई सारे सर्वे में आप जिस इलाके से आती हैं वहां आपकी लोकप्रियता है। कई सारे राजनीतिक दल भी आपसे चाहते हैं कि आप उनके दल के लिए कैंपेनिंग करें, लेकिन आपने अभी फिलहाल समाज सेवा की तरफ रुख कर लिया है। कहीं ना कहीं ये सवाल उठते हैं कि होंगी तो कहां होंगी, 2024 में या 2025? सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही छोटा है, बहुत जल्द मिलेगा। चलिए, ये है तारा श्वेता आर्या जी और राजनीति में अब एक नई पारी की शुरुआत करने जा रही हैं। काफी लोकप्रिय है, पेशे से चिकित्सक हैं और सबसे बड़ी बात कि जहां खड़ी होती हैं एकदम इसी तेवर से बिहार का नाम रोशन करती हैं। खुद के बिहारी होने पर तो गर्व है ही, साथ ही साथ बिहारियों को भी बिहारी कहलाने के लिए प्रेरित करती हैं। मिलेंगे ऐसी ही शख्सियत से इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।